तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, सही तरीके से एग्जाम की तैयारी व्यवस्था में लगे रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का जो 5 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 मार्क का हम लोग डिस्कशन कर चुके और साथ ही साथ 2 मार्क का भी डिस्कशन होगा बीच बीच में, लेकिन फिलहाल के लिए हम आज 5 मार्क का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए मोटिवेशन के साथ आप सभी को चैप्टर को शुरुआत करवाएंगे, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, किस्मत की लकीरें, सही से सुनिएगा, किस्मत की लकीरें तब तक नहीं बदलती है जब तक हाथों में मेहनत की कलम और दिमाग में जीतने का जुनून ना हो। आज की नींद की कुर्बानी कल का सुकून का रास्ता है। तो दोस्तों, उठो, पढ़ो और इतनी काबिल बनो कि तुम्हारी कामयाब तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा जवाब हो। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार से, जो एपी दे दिया गया है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसका 54वां पद से 132 अधिक होगा। ये क्वेश्चन से अगर आप इसको कर पाओगे तो यहाँ पे आपको 5 मार्क मिलने वाला है। दोस्तों, कितना मार्क? 5 मार्क। ठीक है, और उसके बाद दे दिया गया है सिद्ध करें कि 1 + sec a by sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a by 1 माइनस कोसेक। ठीक है, जिसको हम लोग सही से समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को एक टिप्स देना चाहेंगे। दोस्तों, अभी आप लोगों किताब पढ़ना बंद कीजिए। हम सीधा बता देते हैं आपको क्या पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है अभी के समय में। आप लोगों को हम बता देते हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे एमसीक्यू जितने भी है। ठीक है, एमसीक्यू मतलब क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको उसी चीज़ को पढ़ना है सबसे ज़्यादातर। ठीक है, किताब तो हालांकि किताब पढ़ने का समय अभी नहीं है, बहुत पहले से ही आप किताब को पढ़ चुके हैं। अभी उस चीज़ का समय नहीं है हम लोगों का। ठीक है, मेन चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एमसीक्यू पढ़िए, जो कि इजीली बहुत ही जल्दी आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल होगा बुक सब। ठीक है, बुक स्टोर में जाइएगा, वहाँ में अवेलेबल होगा। आप जो भी किताब पढ़िए, लेकिन एमसीक्यू होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पढ़िएगा आप लोग सब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों, बुक अगर पढ़ना चाहते हो, हम आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, बेहतर होगा पढ़ो आप सब्जेक्टिव, बेहतर होगा। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ जरूर तुम लिख पाओगे। और ये पढ़ो कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर किस एग्जाम में गिराया गया है, जो कि बार बार प्रीवियस ईयरली में जितने सारे भी क्वेश्चंस गिराया गया है उसी क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा पढ़ो, ताकि आप जब एग्जाम पहुँच जाएगा, जब एग्जाम में जो क्वेश्चन तुम लोग फेस करोगे तो बहुत आसानी से निपट जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दे दिया गया है ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू कितना है? a मतलब क्या? पहला वाला पद। ठीक है, तो कितना हो गया? 3। ठीक है, और क्या दे रखा है हम लोगों को? d तो दे रखा है ना। ठीक है, कितना? 15 माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना? 12, 13, 14, 15। ठीक है, हो गया ना। तो डी हम लोगों को अभी यहाँ पे पता चल गया। अभी हम लोगों को निकालना क्या चाहिए? देखो, हम आपको पहले बता दिए हैं कि कौन सा पद 54वां पद से 132 अधिक है। यहाँ पे 54वां पद, एनवां पद आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए कितना निकालेंगे? A54 निकालेंगे। तो A54 के लिए फॉर्मूला क्या पता है दोस्तों आप सभी को? A54 के लिए फॉर्मूला, अगर देखो पहला फॉर्मूला अगर A12 हम लोगों को निकालने के लिए बताया जाएगा तो हम लोग कितना करेंगे? a प्लस कितना d? 11d। ठीक है, ऐसे ही ना निकालोगे। ठीक है, ये होता है ना व्यापक रूप, पता है कि नहीं? a और a प्लस d, उसके बाद a प्लस 2d है ना, a प्लस 3d, इसी को कहते हैं ना। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे इस चीज़ को। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तब A54 कितना होता है? a प्लस में 53d। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अभी देखो, a की जगह में हम लोग लगाएंगे 3 और प्लस में 53 और मल्टीप्लाई d के बदले में 12, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 प्लस में 53 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा? तो हम लोग इनको हम लोग गुना करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 53 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 तो हो जाएगा आपका कितना? 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, 1 3 3, 1 5 5, है ना, 6 और 3 यहाँ हो गया 6, 36 और प्लस में 3 कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 7 8 9। ठीक है ना, 36 39। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग A54 अगर हम लोग निकाल लिया तो फिर A54 से कितना अधिक है क्वेश्चंस के मुताबिक कि उसके 54वां पद से 132 अधिक है। तो इसका 54वां पद से an कितना है? तो हम लोग लिखेंगे an इज इक्वल टू कितना? a 54वां पद से कितना है? आपका 132 अधिक है।
कुछ प्रश्न से हिसाब से इस तरीके से होगा an, ठीक है। अभी हम लोगों को निकालना है कि an के लिए आपको कितना पता है। an के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस कितना n-1 होल इंटू डी इज इक्वल टू a54 कितना रिसेंटली अभी आपने निकाला है कितना 639, ठीक है। 639 प्लस में 132, ठीक है। क्लियर है ना। अभी देखो a प्लस में यहाँ से थोड़ा सा बाउंड्री लगा दीजिएगा, इस तरीके से बाउंड्री लगा दीजिएगा। a प्लस n-1 a के जगह में हम लोग डाल सकते हैं डायरेक्ट, अभी फॉर्मूला डालने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। a के लिए हम लगा सकते हैं 3 और प्लस में n के लिए लगा सकते हैं कितना, n के लिए हम लोग n ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का नहीं है ना। n-1 होल इंटू डी के लिए हम कितना लगा सकते हैं दोस्तों 12 लगा सकते हैं इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो फिर कितना होगा 9 10 11 और 1 और हासिल 1 3 3 6 और 1 में 7 और 6 और 1 में 7 771, ठीक है। अभी हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सही से देखिएगा, यहाँ पे ये जो +3 है यहाँ प्लस करके था उधर चला जाएगा माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। तो n-1 और यहाँ पे 12 इज इक्वल टू कितना 771 -3 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो n-1 होल इंटू 12 इज इक्वल टू कितना होगा आपका, इसको सॉल्व करो 11 से 3 जाएगा तो 8 8 9 10 11 8 है ना। तो यहाँ पे बचा आपका 6 और यहाँ बचा कितना 768, ठीक है ना। कितना n-1 होल इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आया 768। अभी देखिए n-1 को हम लोग अकेला छोड़ देंगे तो यहाँ पे 768 और ये बट्टा में चला जाएगा 12, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके था उधर चला जाएगा, वो आपका भाग में चला जाएगा, ठीक है। इसको अगर काटिएगा तो 12 छक 72 है ना, 72 73 14 75 12 4 8 40 64 आया, कितना आया 64 है ना। तो अभी देखिए n यहाँ इम्प्लाई दैट लगा दीजिएगा, n-1 इज इक्वल टू कितना है 64 है ना। तो फिर n इज इक्वल टू कितना 64 और प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना 65। तो आपका आंसर कितना होगा वो 65 है ना, उसका कितना पद होगा, कौन सा पद होगा 65 पद है ना, उसके 54वां पद से कितना होगा 132 अधिक होगा, ठीक है। तो अभी देखो आपने अगर इस तरीके से कर दिया तो यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता है 5 मार्क प्राप्त होने में दोस्तों। अभी चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन से कि 1 + sec a इज इक्वल टू 1 + sec a बाय sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a बाय 1 - cos a। यहाँ पे सही से समझिएगा, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका RHS, हम लोग RH से शुरुआत करते हैं है ना। तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन। इनको हम लोग समाधान करते हैं। देखो कैसे, राइट हैंड साइड में कितना दे रखा है, राइट हैंड साइड में दे रखा है कि sin स्क्वायर a और बाय में 1 - cos a, ठीक है। अभी इनको हम लोग बदल देंगे कि ये साइन और कोस में हम लोग बदलने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 - कितना लिख सकते हैं cos स्क्वायर a और बाई में 1 - कितना दोस्तों cos a, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अभी हम लोग इसको हम लोग तोड़ देंगे, इसको 1 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पूरा बहुत बेहतरीन से हम लोगों को एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। a² - b² किसका फॉर्मूला है दोस्तों, आपको पता है a + b होल इंटू, ठीक है, a - b, ठीक है। और y में कितना लगा दीजिएगा 1 - cos a। अभी देखिए ना cos से कैंसिल हो जाएगा, ये cos से ये cos से कैंसिल, ठीक है। बचा कितना दोस्तों आपका सर 1 + cos a, यही बचा तुम आपका, ठीक है, 1 + cos a, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अभी हम लोग देखो अभी इसको हम लोग इसमें लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को ये प्राप्त होगा। तो प्राप्त कैसे होगा देखिए, इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 प्लस में cos को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec a, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो फिर देखो अभी इसमें नीचे में 1 है, तो फिर अगर लोसो निकाल लीजिएगा तो sec a हो जाएगा, ठीक है, sec a। और बाय में sec a को 1 से अगर भाग करोगे तो sec ही बदल जाएगा, और sec × 1 तो हो जाएगा कितना sec a, ठीक है। और प्लस में इसमें बचेगा sec 1 और 1, ठीक है। तो आपका क्या था, आपका वही था ना दोस्तों। इसको अगर हम लोग इसको सही से लिखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस में sec a और बाय में अभी कितना आया sec a, ठीक है। यही था आप लोगों का आंसर 1 + sec a और बाय में sec a। यहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया दोस्तों, ये प्रूव हो गया, क्या हो गया,
प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो फिर आपको 5 मार्क मिल सकता है। अगर आपने इसको आधा स्टेप भी कर लिया ना दोस्तों, आधा स्टेप, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मार्क मिलने वाला है, तो इसलिए इसको छोड़ना मत। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, बहुत सारा ऐसे 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सारा 5 मार्क का क्वेश्चन है। उस 5 मार्क का क्वेश्चन को हम लोग आसानी से फोड़ने वाले हैं। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि अभी जितने सारे भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी कभी कभी डिस्कशन करेंगे बीच बीच में। और रहा आज का वीडियो, तो आज का वीडियो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलें। अगर इस चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, और तब तक के लिए आप सभी को दिल से बाय बाय।